Students will discover about the kindergarten, and through this video package you will discover what kindergarten are and what they are able to do. तो चलिए एक वीडियो पैकेज के ज़रिए हम देखते हैं कि किंडरगार्टन के जो कॉन्सेप्ट है उसको किस तरीके से आप समझते हैं. Students, we will discuss about the kindergarten and the children studying at the kindergarten. So as you know, the meaning of kindergarten, this concept was given by Frederick Froebel और 18th सेंचुरी में उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था. किंडरगार्टन का मतलब है, जो अगर उसके लफ्ज़ी मायने देखें तो बच्चों का बाग. तो ऐसा बाग जिसमें के बच्चे अपनी जो तमाम डेवलपमेंट है उसके मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रते हैं. आज हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं मुझे आके वाकई ये एहसास हो रहा है कि ये एक बच्चों का बाग बना हुआ है. इस किंडरगार्टन सिचुएशन में हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं, जो यंग लर्नर्स हैं, अपनी फ़िज़िकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल साइको डेवलपमेंट कर रहे होते हैं. इसके साथ साथ उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो रही होती है. तो उसके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे वो अपने जो एनर्जी जितनी उनमें ज़्यादा होती है उसको यूटिलाइज़ कर सकें, चैनलाइज की जा सके. सो यहाँ पे वो बच्चे जिनकी जो एज होगी, एज ब्रैकेट जिसमें 5, 6 और 7 है, मैं इतनी लंबी 5, 6, 7 एज जो दे रही हूँ ये है कि पाकिस्तान में जो रजिस्टर हो रही है एज, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बच्चों की प्लस माइनस हो रहा है एज में. लेकिन किंडरगार्टन का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि इन बच्चों को उनके लर्निंग स्टैंडर्ड्स जो हैं, जो इस एज के लिए रिक्वायर्ड हैं, उनकी तरफ लेकर चले. सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट की तरफ. कैसी तमाम एक्टिविटीज़ जो यहाँ पे आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि वो किस किस्म की एक्टिविटीज़ को यूटिलाइज़ करेंगे और उनके पास एनर्जीज इतनी होती हैं, वो गेम के थ्रू चलेंगे. इसके साथ हम देखते हैं कि उनको आउटडोर और इंडोर प्लेस करवाए जाते हैं ताकि उनके फाइन मोटर स्किल्स और जो हैं वो डेवलप हो सके. जब हम वापस आते हैं कि इनकी जो कलर्स हैं, पेंसिल्स कैसे पकड़ेंगे, जो इस वक्त आपको मटेरियल इस पूरे सेंटर में नज़र आ रहा है, ये किंडरगार्टन के जो एज ब्रैकेट के बच्चे हैं उनके लिए वेरी मच अप्रोप्रिएट है. अप्रोप्रिएट मटेरियल जो है इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने देखना है कि वहाँ उनकी सेफ्टी की भी रिक्वायरमेंट है. तो उनकी टीचर से हम बात करते हैं और डिफरेंट जो उनकी डेवलपमेंट के फेजेस हैं जो मैं अभी एनालिस्ट करवा चुकी, उसके अकॉर्डिंग वो किस किस्म का मटेरियल जो है और किस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं इन बच्चों को दिखते हैं. जैसे मैंने बताया कि ये वो एज है, ये वो टाइम है जहाँ पे बच्चे पूरी एनर्जी के साथ, तवन्नाई के साथ भरपूर होते हैं और पेरेंट्स जो हैं वो भेजना चाहते हैं इन बच्चों को ताकि एक वो स्कूल इन्वायरमेंट में आकर डिसिप्लिन होना सीख सकें. तो उनकी एनर्जीज को चैनलाइज करना है तो टीचर्स को क्या करना चाहिए, टीचर्स कैसे उसको प्रैक्टिकली काम करवाते हैं. जी मिस राइमा. इसी तरह किंडरगार्टन के जो बच्चे हैं, जिस तरह हम प्री स्कूलर की बात करते आ रहे हैं, आगे किंडरगार्टन में भी ऐसे ही है. उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को आप इंक्रीज़ करते हैं, उनको डिफरेंट प्ले और डिफरेंट चीज़ों के थ्रू आप कर रहे हैं. जैसे कि हमारे पास एक्टिविटीज़ होती हैं, वर्कशीट्स होती हैं, वो चिल्ड्रन को हम दे के उनको फिल कराते हैं. डॉट को आपस में मिलाना है उन्होंने, और इसके अलावा उन्होंने कलरिंग करनी है चीज़ों के साथ. इवन हम उनके पास कलर्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो हम उनको देते हैं ताकि हर बच्चे के पास वो चीज़ अवेलेबल है और वो काम कर सकें उसके साथ, और उसको वो यूटिलाइज़ करते हुए उन चीज़ों को वो काम करते हैं. इसी तरह हम उनको, जब आपकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट हो रही है, साथ साथ आपकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट में जैसे आपने मैम ने आपको बताया भी है, उनकी ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं और उनकी फ़ाइन मोटर स्किल्स हैं. जब आप पेंसिल्स पकड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो उनसे इंक्रीज़ हो रही हैं. इसके साथ साथ हम उनको रिकग्निशन ऑफ करैक्टर्स भी कुछ सिखाते हैं इसी एज ग्रुप में. तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, कुछ मेरे पास मटीरियल अवेलेबल है. तो आप देखें कि हम लोगों के पास एक पिक्चर्स हैं जिसके थ्रू हम बच्चों को पढ़ाते हैं और सिखाते हैं कि ये हमारे पास करैक्टर्स हैं, या इन करैक्टर्स के थ्रू हम उनको लर्न कराते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने आपको दिखाया है, ये करैक्टर है जैसे टीचर का. तो हम उनको दिखाते हैं कि सोशल लाइफ में जब उन्हें मूव करना है कि टीचर की लुक क्या है उनके पास. ठीक है, एक डिसिप्लिन बहुत ही अच्छा कि वो पढ़ा रही हैं उनको. साथ ही आप देख रहे हैं कि हमने एक पुलिसमैन की लुक दी है, उनको बताया है कि पुलिसमैन क्या है और किस लिए है. फिर हम उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे कि पुलिसमैन इस तरह का है, उनका यूनिफॉर्म ऐसा है और वो किस काम के लिए हमारे साथ
स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या उनको कराएंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे एक और बात शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे अभी मिस राइमा ने बताया कि टीचर का जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स को बड़ा फैसिनेट करता है। इस एज ब्रैकेट के जो बच्चे हैं ये याद रखिए अपने पेरेंट्स से ज़्यादा टीचर के साथ अटैच होते हैं, और टीचर जिस तरीके से उनसे बिहेव करेगा, जैसे वो तैयार होकर आएगा, जिस तरीके से भी उसने बच्चों के साथ बात करनी है वो बच्चे कॉपी करेंगे। दिस इज़ द एज ऑफ द चिल्ड्रन टू जस्ट कॉपी। सो आपके लिए, क्योंकि आप भी फ्यूचर टीचर्स हैं और आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है किंडरगार्टन के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए टीचर कितने फुली तैयार होकर आता है, जिसमें उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट, फिजिकल अपीयरेंस, इसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, हर जो एस्पेक्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बच्चे सीखते हैं यहाँ पे उनको कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप हो रही होती हैं, सोशल इंटरेक्शन भी कर रहे होते हैं। वो आपके बारे में, मतलब अपने टीचर के बारे में जाकर पेरेंट्स को समझा रहे होते हैं कि हमारे टीचर ने कहा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए खाना खाने से पहले। सो ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप बच्चे को दे रहे हैं और वो अपनी कॉग्निशन में उसको स्टोर करते चले जा रहे हैं, उसकी मेमोरी में स्टोरेज हो रही है। जस्ट रिकॉल योर चाइल्डहुड, आपको सबसे बात वही अच्छी लगती थी, अट्रैक्टिव लगती थी जो आपका टीचर कहता था। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि उनकी जो सोशलाइजेशन है इन बच्चों की वो भी हो रही होती है, और वो हर गेम में आप अक्सर देखें कि उनका जो टीचर है वो पार्ट होता है उस गेम का। तो मिस राइमा आप बताइए कि नेक्स्ट उनकी कौन सी डेवलपमेंट सामने नजर आती है हमारे पास, कि वो अपनी लैंग्वेज डेवलपमेंट की तरफ किस तरह आते हैं। जी, ये तो आपको मैंने पिक्चर्स कुछ दिखा दी। इसके बाद उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट है कि वो लैंग्वेज डेवलप करेंगे। आप उनको डिफरेंट जो है आप अल्फ़ाबेट्स देंगे उनको, और स्पेशली बच्चे वर्ड्स को सीखते हैं। जैसे कि आपने उर्दू में उनको सिखाया है कि काफ से कव्वा है, कव्वा है, तो अब उसके बाद उनको ये भी रिकग्नाइज़ होगा कि कव्वा काला है। ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उनकी लैंग्वेज में आती जाएंगी कि वो रिकग्नाइज़ करते जाएंगे कि ये चीज़ें इस तरह होंगी। इसके अलावा जब हम कॉग्निशन की बात करते हैं तो हम कुछ चीज़ें उनको दिखाते हैं, और मैनर्स की बात हम उनको सिखाते हैं। तो हमारे पास कुछ बुक्स हैं जिससे हम पिक्चर्स की फॉर्म में उनको दिखा देते हैं ताकि वो इसको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे प्लेग्राउंड में अगर खेल रहे हैं, वो एक बुक दिखा रहा है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि आपने दूसरे से चीज़ छीननी नहीं है, स्नैच नहीं करनी, आपस में नहीं। फिर इसी तरह आपको एक और पिक्चर देख रही है, यहाँ पर आपने देखा है कि 2 एल्डर्स आर टॉकिंग, तो वो उनको बता रहा है कि आपने डिस्टर्ब नहीं करना, आप अपनी बात के लिए उनको टोके नहीं, आप आराम से बात सुने और फिर अपनी बात कहें। इसका मतलब क्या है कि हम उसमें एक आपको जो टॉलरेंस है, लोगों की बात सुनने का कॉन्सेप्ट है, वो भी सिखा रहे हैं, और अपनी टर्न पे अपनी बारी का इंतज़ार भी सिखाया जा रहा है। सो पेशेंस लेवल जो है उनका वो भी डेवलप हो रहा है वहाँ पे जाके, और आप देखें कि वो अपने एक्सप्रेशन देने के भी काबिल बन जाते हैं। और सोशल डेवलपमेंट में आप देखें जब वो अपनी लैंग्वेज डेवलपमेंट करते हैं तो वो एसोसिएट कर रहे होते हैं। जस्ट कीप इट इन द माइंड कि जब हम इन डेवलपमेंट्स के डिफरेंट फेजेस की बातें करते हैं तो ये कहीं दे आर नॉट अपार्टेड, अलग से नहीं हो रही कोई चीज़। ये जब हम होलिस्टिक, मैं एक टर्म बोलते जाती हूँ जब से ECC का कोर्स शुरू हुआ है, होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि इन जो डिफरेंट फेजेस ऑफ लर्निंग है इसमें बच्चे कॉग्निशन भी उनकी डेवलप हो रही है, मेमोरी भी बन रही है, वो वोकेबुलरी डेवलपमेंट पे भी आ रहे हैं, सेंटेंस मेकिंग भी सीख रहे हैं, इसके साथ साथ उनकी सोशल डेवलपमेंट भी हो रही है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स भी उनके पास हैं, वो अपना जो उनकी फीलिंग्स हैं वो भी बताना चाह रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की तरफ भी जा रहे हैं। अब साइको सोशल जिसे हम बोलते हैं उसकी तरफ भी देखते हैं, रोल जो कैरेक्टर जो उनके लाइफ में आते हैं उनकी रिकग्निशन भी उनके साथ चल रही होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसकी तरफ भी आएंगे। हमने जैसे मैथ्स कॉर्नर आपको दिखाया, तो क्या कहते हैं आपके इसमें मैथ्स में आप क्या कॉन्सेप्ट देते हैं? कुछ मैथ के कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर देते हैं। स्पेशली हम बच्चों को ब्लॉक्स के कॉन्सेप्ट देते हैं कि इससे वो नंबर्स को जज कर सकते हैं। देखिए आपके पास कि ये नंबर भी फॉर्म के अंदर हैं,
ठीक है। कोई इनके ब्लॉक्स ऐसे नहीं है जो बच्चों के लिए हज़ार्डस हों। ये बहुत अच्छी सॉफ्ट मटेरियल है जिससे बच्चे नंबर्स भी लर्न करेंगे और साथ में प्ले एक्टिविटी भी है साथ में ये इनके। इसी के साथ हम दिखाते हैं आपको बॉल्स उनको दे दी जाती हैं जिससे वो प्ले करें कि ये 2 हैं, इसमें से एक निकाल दिया जाए तो ये कितने रह जाएंगे। ये सारे आपके मैथमेटिकल प्ले के अंदर आते हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखा दूं तो ये शेप्स हमने पहले भी शायद देखी होंगी आप लोगों ने बच्चों को दिखाने के लिए कि स्क्वायर शेप है और कलर है, पिंक कलर है, इसको सेपरेट करना है उन्होंने। ट्रायंगल्स हैं, ग्रीन कलर में हैं, उनको डिफरेंट करना है। इसी तरह जब ये हमारी कॉग्निशन के अंदर आती है, सोशली भी बच्चों की किंडरगार्टन में डेवलपमेंट होती है कि आप सोशली उनको चीज़ें करना सिखाएं, प्रैक्टिस की किस तरह वो बात कर सकते हैं। स्पेशली जब एक बच्चा है वो दूसरे के साथ है, अगर वो खेलते खेलते गिर गया है तो वो उसका मजाक नहीं उड़ाएं बल्कि उनको हेल्प करें, उनको उठाएं। अगर आपने क्लास में एंटर हुए, आपका डोर क्लोज़ हो रहा है और पीछे से कोई आ रहा है तो आप डोर ओपन रखें। मैंने ये पीछे बोर्ड भी एक आपको दिखाया है सेटअप के लिए कि हम बच्चों को उनकी मूवमेंट सिखाते हैं कि आपने डोर ओपन कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आपको सिखाया जाता है कि आपने यहाँ से ज़ोर से पकड़ना नहीं है, आप इसको पकड़ेंगे, इसका हैंडल है और आराम से इसको खोलेंगे, ठीक है, और इसी तरह इसको बंद करेंगे बजाय इसके कि आप डोर्स के ऊपर हाथ लगाएं अपने। ठीक है, ये सारी चीज़ें सोशली बच्चों को सिखाई जाती हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। थैंक यू सो मच। के देखें बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। तो अक्सर तो बड़े लोग भी ये करते हैं ना कि जोर से खोला और फिर बंद कर दिया। सो ये आप उसकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि आपने कैसे दरवाज़ा खोलना है और बंद करना है। इन चीज़ों के साथ हम देखते हैं कि वो पैकअप भी करना सीखते हैं ये बच्चे कि अपनी चीज़ें जो इस किंडरगार्टन इस उनके गार्डन में नज़र आ रही हैं वो उनको उनकी जगह जो हैं वहाँ पे प्लेसमेंट सीखते हैं। अब यहाँ पे अगर बुक्स रखी गई हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं, जो जहाँ जिस जगह से बच्चे उठाएंगे उनकी ट्रेनिंग, उनको इस तरह से सेल्फ रेगुलेट किया जाता है कि वो उसको पैकिंग को वहाँ ही उठा कर रखेंगे। उन मटेरियल्स को इस्तेमाल किया, सेटल किया, बच्चों के गेम की, खेले, अपने हैंड वॉश किए। एज यू नो के हेल्थ एंड हाइजीन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, तो उसमें भी आप देखें कि वो बच्चे टेक केयर करना सीख लेते हैं। सो इसको अगर हम सम अप करें किंडरगार्टन के जो लर्निंग स्टेजेस को, तो इसमें आप देखें कि आपने एक बेहतरीन एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख दी उनकी स्कूल रेडीनेस जो हमने अर्लियर डिस्कस किया उसके लिए भी, कि अब वो एक नए स्कूल में जाने के लिए बच्चे तैयार हो गए और वो पूरी जो एनवायरनमेंट है इस भाग के कॉन्सेप्ट को साथ लेकर जाएंगे और अपनी जो नई क्लास होगी, जो क्लास 1 में जाएंगे बच्चे, वहाँ पे बेहतरीन तरीके से एडजस्ट हो पाएंगे। थैंक यू।